गौरव जी, गौरव जी, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको, हमें, हर देशवासी, हर राजनेता को है, तो क्या इसका मतलब यह होता है कि वो अपने देश का सम्मान उस देश के कार्यक्रम में जो हमारा दुश्मन है वहां छिन्न भिन्न कर दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस हमेशा से यह कहती रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो भारत के बारे में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी विदेशों में इसी तरह की बातें कही? या क्या ऐसी बात है शशि थरूर की जो बीजेपी को आपको बुरी लगी? सैयद जी, सबसे पहले तो ये बीजेपी को बात बुरी लगी अगर आप कहते हैं तो हाँ, बिल्कुल बुरी लगी। लेकिन हर देशवासी को जो शशि थरूर ने किया है वो बहुत बुरा लगा। और मैं दो तीन मुख्य बिंदु उठा रहा हूं आपके चैनल पे, जो भी चाहे इसका उत्तर दे दे। कुछ कांग्रेस समर्थक बैठे हैं, कुछ लोग और बैठे हैं। सबसे पहला, पाकिस्तान हो या चीन हो, ये हमारे भारत के खिलाफ बोलते हैं, हमारे लिए एक शत्रु देश की तरह है। हमारी सेना डट के इनसे लड़ती है और कई बार हमारे सैनिक शहीद भी हो जाते हैं। तो क्या ये उचित था कि शशि थरूर ऐसे किसी कार्यक्रम में हिस्सा लें? सबसे पहले तो हिस्सा लें, क्या बोला वो तो मैं बाद में आऊंगा, हिस्सा भी क्यों लें। दूसरी बात, उन्होंने जो बोला, अगर आप विदेशी धरती पे हो या ऐसा कोई सेमिनार हो जिसमें जो ऑडियंस है वो ऐसी है जो देश हमारे लिए सहानुभूति नहीं रखता है, तो क्या आप अपने घर की बात, अपने देश की बात, क्योंकि देश घर की तरह होता है, ऐसी ऑडियंस से कहेंगे और वो भी आलोचना करेंगे केवल और केवल इसलिए क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं? लेकिन फिर आप सोचिए ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो 50 साल का परिपक्व बालक है, जो नेता बर्कली जाता है, सिंगापुर जाता है, तो भारत की इज्जत उधेड़ने का काम करता है, जो कहता है भारत में नफरत बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है। तो ये क्या है तुम्हारी मजबूरी कि अगर सत्ता से दूर होगे तो देश से गद्दारी करने लगोगे? और कभी मत भूलिएगा, गौरव जी, एक बात और कह दूं जी, कहिए जल्दी से कहिए। मणिशंकर अय्यर ने यहां तक कहा था सैयद जी, जब पाकिस्तान गए थे, कि हटा दो मोदी को, हटा दो मोदी को, और इसके लिए पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए क्योंकि मोदी जी तभी हट सकते हैं जब पाकिस्तान सामने आए। तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये दीमक पार्टी है, ये गद्दारों की पार्टी है। और आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ की जो विपक्षी इतनी बड़ी पार्टी है उसको ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा देश आहत है इससे। गौरव जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि विदेश में कांग्रेस के नेता अगर इस तरह की बात करते हैं या विदेशी मंच पर इस तरह की बात करते हैं तो उन्हें हमारे देश में कोई लाभ, कोई राजनीतिक फायदा होता होगा या हो सकता है? देखिए सैयद जी, दो बातें हैं। पहले तो हो सकता है और लगता ऐसा ही है कि इनके मन में एक भावना है, देश जाए चूल्हे भाड़ में, भारत से क्या लेना देना, हमारी अपनी जो पॉपुलैरिटी है ये बनी रहे, खासकर उन देशों में जो भारत का शत्रु है, जैसे पाकिस्तान, जैसे चीन। और दूसरी बात, इनको ये लगता है कि इनके समर्थन से ये यहाँ पे जो राजनीति है उसमें मजबूत होंगे। लेकिन मैं ये बता दूं, आज पूरा भारत कांग्रेस पार्टी और शशि थरूर पर थूक रहा है, थू थू कर रहा है। ये शशि थरूर नहीं है, ये शशि थू है, क्योंकि इनके कृत्य ऐसे हैं, शोभा नहीं देता कि ये नागरिक रहे। इनको इस देश ने मंत्री बनाया, सांसद बनाया, इतने पदों पे हमने इनको पहुंचाया, और उसके बाद इस तरह की देश विरोधी बात करेंगे। इनसे बेहतर तो एक रिक्शा वाला है जो ईमानदारी से अपनी आमदनी कमाता है और देश के खिलाफ नहीं बोलेगा चाहे कुछ हो जाए। इनसे बेहतर वो व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, 100 रुपए घर लेके जाता है, लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोलेगा। सुभ्रांशु रॉय जी, सुभ्रांशु जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से हम अपने देश के बारे में कुछ भी, या हमारे देश में अंदरूनी राजनीति, हमारे देश के अंदर जो भी राजनीति है या जो सरकार है, जाहिर सी बात है आप हमेशा सुभ्रांशु जी सबको खुश नहीं रख सकते। कोई अगर आपसे खुश है तो कोई नाराज भी होगा। क्या उसे विदेशी मंच पर उठाया जाए? क्या उसे विदेशों में जाकर कहा जाए? सहमत हैं आप? देखिए सईद जी, मैं 3-4 बातों के साथ सहमत हूं जिनका मैं वन बाय वन आपसे जिक्र करूंगा। पहली बात यह है कि दुनिया अब ग्लोबल हो चुकी है तो कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता।
मुझे आज भी याद है, और प्लेटफॉर्म आपका ही था। मार्च के 28-29 तारीख का दिन था और 3 और 4 अप्रैल का दिन था, जब समाचार पत्रों, टेलीविजन और सोशल मीडिया में चला था कि बेंगलोर के मॉल में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को मारा गया और उनको चाइनीज कह के भगाया गया। सूरत के मॉल में, बंगलोर में, सूरत में और लखनऊ में 3 जगह ये घटनाक्रम घटा था जहां नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ अभद्रता किया गया था। संयोग से वो तीनों राज्य भाजपा शासित राज्य थे। पूरी दुनिया ने देखा था, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा घटनाक्रम आता है शुभ्रांशु जी, इसका मतलब ये हुआ, शुभ्रांशु जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप शशि थरूर के इस बयान का सीधे सीधे समर्थन कर रहे हैं। देश की समस्याएं हैं, देश में तो हम निपट लेंगे ना, देश में तो बहुत कुछ होता है, सब कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप विदेशी मंच पर जाके या विदेश में जाकर देश की बातें और वहां की बुरी अच्छी बातें भी तो वो भी बता सकते थे आप। सही जी ना, मैं दूर बैठा हुआ प्राणी, ना मैं आपका हैशटैग बदल सकता हूं, ना आपके दर्शक को बदल सकता हूं, क्योंकि आज तक को पूरी दुनिया देखती है। शशि थरूर कहें ना कहें, जो सत्य हम उसकी बात करते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपने सत्ता को सुना, थोड़ा सुनिए तो सही। उनको 5 मिनट दिया, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इतने से ही खुश हो जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, तबलीगी जमात पे। खूब ढेर सारा प्रोपेगेंडा वैसे ही चला था जैसे सुशांत राजपूत के मर्डर में एक चैनल स्पेसिफिक चला रहा है, वैसे ही रोज चलता था। ऐसे लगता था कि पता नहीं ये लोग जो खासकर हिंदुस्तान के मुसलमान है वो संस्कृति के दुश्मन है। बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या फैसला आया था, मुझे नहीं लगता कि इस विषय पे कोई टिप्पणी और प्रतिक्रिया जो होगी वो हाई कोर्ट के शब्दों का सम्मान नहीं करेगी। तो इस विषय को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक थे। तीसरी एक और बड़ी बात आती है, अगर आपने भी गौर फरमाया होगा तो कोरोना आया कैसे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी, और कोरोना की चर्चा कैसे बंद हो गई, क्योंकि बिहार में चुनाव प्रचार करना था मोदी जी को। आज कोरोना के विषय में कोई चर्चा है कि हम दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जितने टेस्टेड होते हैं। अभी आपके ही पैकेज में मैंने सुना, गौरव जी एक रिएक्शन ले ले, फिर आते हैं आपके पास। मैंने सही जी आपके ही पैकेज में सुना कि अभी ठंड आने की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ने वाले हैं। तो हमने 3 महीने का, 3.5 महीने का लॉकडाउन देखा, कितना अपरिपक्व फैसला था। ठीक है शुभ्रांशु जी, प्रधानमंत्री मोदी, शुभ्रांशु जी, तो प्रधानमंत्री तो बन गए, 1 मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनको यही नहीं मालूम कि सरकार चलानी कैसे है।